अब बात चंडीगढ़ की करते हैं। चंडीगढ़ में आईईडी वाली साजिश किसकी है? बेहद सनसनीखेज खबर है जो देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ को बॉम्ब धमाकों से दहलाने की एक बहुत बड़ी खौफनाक साजिश को नाकाम किया गया है। चंडीगढ़ के सबसे व्यस्त इलाके सेक्टर 43 बस स्टैंड के बिल्कुल पास एक संदिग्ध आईईडी यानी टाइम बॉम्ब बरामद हुआ है। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की भनक लगी, पूरे चंडीगढ़ पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया और सील किया गया। क्या चंडीगढ़ किसी बड़े आतंकी हमले के निशाने पर था? सवाल ये। इस भीड़भाड़ वाले बस स्टैंड पर मौत का ये सामान किसने और किस मकसद से प्लान किया था? सवाल ये भी, क्या इसके पीछे सीमा पार बैठे आकाओं का हाथ तो नहीं है? यह भी सवाल उठ रहा है। अपडेट जान लेते हैं। चंडीगढ़ को दहलाने की साजिश नाकाम, पुलिस ने बरामद किए आईईडी हथियार। दरअसल सेक्टर 43 बस स्टैंड के पास बॉम्ब मिला है। पुलिस को संदिग्ध विस्फोटकों की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह आईईडी बरामद किया गया है। तो बॉम्ब मिलने के बाद अलर्ट पर चंडीगढ़ पुलिस है। सेक्टर 43 बस स्टैंड के पास बॉम्ब मिला, जिसके बाद अब पुलिस की टीम अलर्ट। संदिग्ध आईईडी हथियार मामले में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश की जा रही थी। अभियुक्तों के पास संदिग्ध आईईडी। चंडीगढ़ के थाना 36 में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस की लोगों से अफवाहों से बचने की अपील भी है। तो चंडीगढ़ को दहलाने की साजिश, 3 अभियुक्त, एक साजिश और टारगेट कितने, ये आपको बताते हैं। दरअसल हजारों बेगुनाह टारगेट पर थे। 3 अभियुक्त हैं, एक साजिश रची जा रही थी। तीनों को पकड़ा गया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है, कहां तक नेटवर्क फैले थे, कहां तक तार जुड़े थे। पुलिस ने बरामद किए आईईडी हथियार। सेक्टर 43 बस स्टैंड के पास बॉम्ब बरामद हुआ। संदिग्ध विस्फोटकों की सूचना मिली थी और 3 संदिग्ध आरोपियों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के पास से संदिग्ध आईईडी मिली थी। बॉम्ब मिलने के बाद अलर्ट पर पुलिस की टीम है और अब छानबीन की जा रही है। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित, इस साजिश के बारे में क्या जानकारी मिली है? कहां तक तार जुड़े हुए हैं? क्या प्लानिंग की जा रही थी? और इन 3 अभियुक्तों के अलावा क्या कोई और भी शामिल? देखिए, रात भर की तफ्तीश के बाद अब जो एक फ्रेश जानकारी हमारे पास आई है, जो कि चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से जारी की गई है, उसके मुताबिक बब्बर खालसा इंटरनेशनल टेरर ग्रुप का ये आतंकी मॉड्यूल था, जिसके अंदर ये 3 आतंकी थे। तीनों की उम्र 19 से 21 साल है और इनको सोशल मीडिया के माध्यम से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जो आतंकी हैं, जो कि विदेशों में बैठकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने साथ जोड़ा था। लेकिन एक बड़ी बात यह है, जो चंडीगढ़ पुलिस ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस नोट भेजा है, कि 5 किलो जिलेटिन की छड़ें भी बरामद की गई हैं। तो चंडीगढ़ में कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी। मैं पीछे सबसे पहले आपको ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर यह पूरा विस्फोटक रिकवर किया गया है। और आपको बता दें कि विस्फोटक रिकवर करने के साथ ही जो 3 लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें लवप्रीत सिंह 19 साल, जशनप्रीत सिंह 21 साल और प्रभमीत सिंह 19 साल। ये 3 लोग हैं जिनकी उम्र 19 से 21 साल के बीच है और इन तीनों ने ही इस आतंकी वारदात की पूरी साजिश रची थी। इनके पास से 5 किलोग्राम की विस्फोटक सामग्री, जिसमें जिलेटिन की स्टिक्स है, एक डेटोनेटर और एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगा आईडी, एक पिस्टल, एक मैगजीन और 5 कारतूस बरामद किए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ उसको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जहां मैं देखिए इस टी पॉइंट पर खड़ा हूं, जहां ये पीछे इस खाली इलाके से ये विस्फोटक बरामद किया गया और सामने ही एक तरफ सेक्टर 43 की कोर्ट है, जहां पर हजारों लोग रोजाना आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है चंडीगढ़ की, और दूसरी तरफ चंडीगढ़ का सेक्टर 43 का आईएसबीटी है, जहां पर दूसरे राज्यों से, खास तौर पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कई इलाकों से जो बसें हैं वो चंडीगढ़ पहुंचती हैं। तो क्या टारगेट था? कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी? इसकी जांच हो रही है। लेकिन फिलहाल ये पता लग चुका है कि तीनों आतंकी बब्बर खालसा इंटरनेशनल का एक नया टेरर मॉड्यूल तैयार कर चुके थे और चंडीगढ़ में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। 5 किलो विस्फोटक जिसमें जिलेटिन की स्टिक्स हैं, तो वो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि कोई बड़ा टारगेट था। फिलहाल इन बड़ा टारगेट जिस तरीके से बरामदगी हुई है। ठीक, आपने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहित, जानकारी देने के लिए।